को शैलेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेरा वही सवाल रहेगा आपसे शैलेंद्र की ये जरूरत थी भारत देश की, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये प्रजाति विलुप्त हुई, चीते हमारे देश से विलुप्त हुए, तो भारतीय ग्रासलैंड की इकोलॉजी खराब हुई थी। अब जब चीते आए हैं तो इसमें सुधार जरूर होगा। बिल्कुल, जैव विविधता को बरकरार रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि जो वन्यजीव हैं जो भले ही विलुप्त हो चुके उनको दोबारा से उनको वापस से बसाया जाए। और उसी कड़ी में 2009 में ये प्रक्रिया शुरू की गई थी। 2010 में जब जो कमेटी बनी थी उसने 10 अलग अलग जगहों को चुना था और उसमें कूनो सबसे मुफीद माना गया था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कूनो के जंगल में लंबे लंबे ग्रीन ग्रासलैंड हैं जिन पर चीता जो है तेजी से दौड़ लगाता है, और यही कारण है कि इस इलाके को सबसे पहले चीते की बसाहट के लिए चुना गया है। और यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के अलावा उनके भोजन के लिए बात करूँ या दूसरे अन्य जो जलवायु है वो उनकी बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि ये इलाका जो है उनका पुराना रहवास रह चुका है। यहाँ पर एक समय था जब बड़ी संख्या में चीते पाए जाते थे। वो बात एक अलग है कि लगभग 1952 में भारत से चीते विलुप्त हो गए। सरकार ने भी ये घोषणा कर दी कि चीते यहाँ विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ये उम्मीद थी कि कभी जो है यहाँ पर चीते फिर से बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ चीतों की बसाहट रही है, यहाँ पर चीते बड़ी संख्या में रहे। यहाँ जब 2018 में इस कूनो अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी, जिसको कूनो अभ्यारण्य का दर्जा मिला था, उसके पहले ही लगभग दर्जनों गाँव इस कूनो अभ्यारण्य के अंदर हुआ करते थे, उनको खाली करा लिया गया था, क्योंकि ये उम्मीद थी कि आने वाले समय में भारत में एक के जो जंगल हैं उनमें एक बार फिर चीता कुलांचे भरता नजर आएगा। और वो पल अब आ चुका है। ग्वालियर से चीते कूनो पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री भी ग्वालियर से 3 हेलीकॉप्टर के साथ कूनो के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री विजय साहब पहले से ही अंदर मौजूद हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री जो स्थानीय सांसद भी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी यहाँ पहुंचेंगे। और अब से कुछ देर बाद, जो सुशील बता रहे थे, तो 30 से 35 मिनट बाद वो कूनो में लैंड करेंगे, क्योंकि कूनो के अंदर 5 हेलीपैड बनाए गए। 2 हेलीपैड उन लोगों के लिए जो चीते आए थे उनके हेलीकॉप्टर उतारे गए, और उसके बाद जो 3 हेलीपैड हैं उस पर प्रधानमंत्री और उनके जो साथ जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बनाए गए हैं। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, जो न्यूज 18 ने आपको पहले भी ग्राउंड जीरो से दिखाई थी, किस तरीके से चीतों को व्यवस्था की गई, प्रधानमंत्री के आगमन की व्यवस्थाएं की गई, और अब से कुछ देर बाद वो क्षण आने वाला है जो विश्व के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि यदि विश्व में सबसे पहले अगर कहीं चीतों के पुनर्स्थापन की जो योजना सफल हुई है तो वो देश भारत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, गौरवशाली क्षण है शैलेंद्र, ये हमारे लिए और देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। अब प्रधानमंत्री मोदी एक बाड़े में रिलीज करेंगे इन चीतों को, जहां पर क्वारंटीन रहेंगे चीते, और खबरें ये भी हैं कि दिसंबर में जंगल में छोड़ा जाएगा शैलेंद्र इन चीतों को। देखिए बिल्कुल, जो उनके अगर बाड़े की बात करूं तो लगभग 5 वर्ग किलोमीटर का ये बाड़ा तैयार किया गया, और उस बाड़े में भी अलग अलग सेगमेंट बनाए गए हैं, ताकि अभी जब 1 महीने का क्वारंटाइन समय रहेगा तो वो एक सेपरेट जगह पर रह सकें। और जब वो क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो जाएगा, यानी जो वो यहाँ के रहने के हिसाब से अनुकूल हो जाएंगे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनको जो जंगल है उसमें फिर छोड़ दिया जाएगा। अभी थोड़ा खतरा ये भी है कि इस जंगल में बड़ी संख्या में तेंदुए हैं, और ऐसे में तेंदुए और चीतों के बीच वर्ग संघर्ष ना हो, यही कारण है कि वो बाड़े बनाए गए हैं, उनको एक सेपरेट जगह पर रखा गया है। और उनकी सिक्योरिटी के लिए पूरे जो बाड़ा है उसमें 6 जो है वो वाच टावर बनाए गए। उन वाच टावर पर जो सशस्त्र सेना जो जवान हैं वो तैनात रहेंगे, सीसीटीवी लगाए गए। उसके अलावा जो पूरा सर्कल है उसमें करंट भी लगाया गया भी रहेगा, ताकि किसी तरह की कोई शिकारी उनके बाड़ों में प्रवेश ना कर पाए। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है वो वन विभाग के द्वारा कर ली गई हैं, और इन व्यवस्थाओं को पूरा जांचने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचे थे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यहाँ पहुंचे थे, मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री पहुंचे थे, और इसके साथ ही उसके पहले नमीबिया से भी एक दल आया था, और उसने इस पूरे इलाके का भ्रमण किया था, और ये पाया था कि भारत ने जो रिपोर्ट दी थी उनको कि चीतों के लिए ये इलाका मुफीद है, तो क्या वास्तव में ये चीतों के लिए मुफीद है या केवल कागजों में इस तरह का कहा गया है। वो लोग जब यहाँ पहुंचे थे उसके बाद उन्होंने पूरे इस इलाके का भ्रमण किया, और जो बातें भारत की तरफ से उनको बताई गई थी कि चीतों के लिए ये जगह सबसे उपयुक्त है, चाहे वह चीतलों को लेकर हो या फिर जो उनके दूसरे शिकारों को लेकर हो, लंबे लंबे ग्रीन जो ग्रास लैंड है उनको लेकर हो, पानी की बात हो या ऊंची ऊंची पहाड़ियों को लेकर बात हो, वो सारी चीज़ें, यानी जिस परिवेश में या जिस रहवास में चीता रहना चाहता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और यही कारण है कि अगर देश में सबसे पहले चीतों को बसाने की कब जो प्रयास किया गया वो मध्य प्रदेश के
कूनों से किया गया और अब से कुछ देर बाद लगभग आधा घंटे बाद जो है देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और जो वो बाड़ा है उसमें 8 चीतों को रिलीज करेंगे। बाड़े के बिल्कुल पास में ही नरेंद्र मोदी का जो मंच है वो बनाया गया, स्विच के माध्यम से वो जो पूरा जो पिंजरा है उसका गेट ओपन होगा और उसके बाद चीते जो है कुलाचे भरते हुए बाड़े में विचरण करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर शैलेंद्र, मोदी सरकार की कई उपलब्धियां हैं अपने कार्यकाल में, लेकिन मोदी सरकार की उपलब्धियों में ये एक और उपलब्धि जुड़ जाएगी क्योंकि 70 साल से प्रयास किए जा रहे थे लेकिन सफलता आज मिली है। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार के खाते में है। वैसे तो तमाम माइलस्टोन योजनाएं हैं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 साल में देशवासियों को दी हैं और उन योजनाओं से कहीं ना कहीं देश की सूरत और सीरत बदली है, बल्कि आम लोगों को भी फायदा हुआ है। मैं लौटूंगा शैलेंद्र आपके पास, मैं लौटूंगा, रोकना चाहूंगा आपको। और बड़ा अपडेट ये है कि पीएम मोदी कूनो पहुंच चुके हैं, कूनो अभयारण्य जहां पर चीतों की सौगात दी जाएगी, चीतों को रिलीज करेंगे पीएम मोदी। कूनो पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, ग्वालियर से वो अब कूनो पहुंच चुके हैं। ग्वालियर विशेष विमान से वो पहुंचे और फिर ग्वालियर से विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए अब पीएम मोदी कूनो पहुंच चुके हैं। तो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। कूनो की धरती पर पीएम मोदी, कूनो अभयारण्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास बाड़े में इन चीतों को रिलीज करेंगे जो कि नामीबिया से हिंदुस्तान लाए गए हैं। थोड़ी ही देर में चीतों को कूनो अभयारण्य में छोड़ेंगे, एक विशेष बाड़े में छोड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल शैलेंद्र, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं, पीएम मोदी कूनो पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जो है अब वो कूनो में लैंड कर चुका है। अब से कुछ देर बाद वो जो 8 चीते जो नामीबिया से पहुंचे हैं उनको वो पिंजरों के माध्यम से रिहा करेंगे और जो 5 वर्ग किलोमीटर का जो दायरा है जो चीतों के लिए चिन्हित किया गया उसमें जो है वो पहुंचेंगे। जो 5 जो मेल हैं और उसमें जो 3 फीमेल चीते हैं इनको वहाँ पर रिलीज किया जाएगा। ये देश के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि का दिन है। जो आप जैसा कहा था कि मोदी सरकार के द्वारा तमाम तरह की योजनाएं चलाई गई, तमाम तरह की जो बड़े जो कार्यक्रम किए गए या कहें कि बड़ी सफलताएं हासिल की गई, लेकिन उसी कड़ी में एक ये माइलस्टोन कहा जाएगा देश में या पूरे विश्व में। जब भी कभी ये बात आएगी कि 70 साल बाद जब चीते विलुप्त हुए थे तो कौन सा ऐसा देश था जहां पर ये चीते वापस से पहुंचाए गए थे, तो वो भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन पूरा न केवल कूनो मध्य प्रदेश की बात करें बल्कि पूरे भारत को एक बड़ा गिफ्ट दिया है और इतनी बड़ी उपलब्धि जो है वो भारत के हिस्से में आ गई। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारत में बिग कैट की 4 प्रजातियां पहले से ही मौजूद हैं। तेंदुआ, शेर, बाघ, इसके अलावा हिम तेंदुआ यहाँ पहले से ही मौजूद था और हिम बिग कैट की केवल 5 प्रजातियां होती जिसमें एक जो चीता था वो भारत के पास उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब जो है वो चीता भी भारत की सरजमी पर आ चुका है। तो ये कह सकते हैं कि विश्व का एकमात्र देश जो है वो भारत बन गया है और उसके पीछे कहीं ना कहीं जो पूरा जो श्रेय जाता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी उसी के चलते ये सब संभव हो पाया है। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सब हम संभव हो पाया है मोदी सरकार के कार्यकाल में। शैलेंद्र, 8 चीते पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश कूनो अभयारण्य, लेकिन एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जब तक देश में 500 चीते नहीं हो जाते, चीतों की संख्या 500 नहीं हो जाती है, तब तक उनका रीअरेंजमेंट नहीं माना जाएगा। और यही वजह है कि ये तो पहली खेप है, अब हर साल 8 से 12 चीते साउथ अफ्रीका और नामीबिया से भारत लाए जाएंगे। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये अभी पहली खेप भारत पहुंची है, उसमें 8 चीते पहुंचे हैं और आने वाले समय में भारत के अलग अलग इलाकों में और अधिक चीतों को बसाने की बात है। और यही कारण है जो कि मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा कि मध्य प्रदेश के नौरादेही और मंदसौर के जो शैलेंद्र, मैं रोकना चाहूंगा आपके पास, मैं आपको रोकना चाहूंगा, लौटूंगा आपके पास। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं
कूनो पहुंचे हैं चीते और इन्हीं बॉक्सेस में, इन्हीं केज में वो चीते हैं जो नामीबिया से हिंदुस्तान लाए गए हैं। ये सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो अभ्यारण्य ये चीते पहुंच चुके हैं और उत्साह भी लोगों में है, काफ़ी उत्साह है लोगों में। और वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, दूसरी यहाँ पर जो चीते लाए गए हैं उसकी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इन्हीं चीतों को एक विशेष बाड़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे। और एक ऐतिहासिक दिन भारत देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। कूनो को ही सबसे मुफीद जगह माना गया है इन चीतों के लिए। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल रीअरेंजमेंट जब होगा, जब चीतों की संख्या बढ़ेगी, और ये तो पहली खेप है, आने वाले समय में हर साल 8 से 12 चीते हिंदुस्तान आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये रीअरेंजमेंट तभी माना जाएगा जब इनकी संख्या 500 से अधिक पार हो जाएगी। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, इस दिशा में लगातार काम करना शुरू कर दिया है कि और अधिक से अधिक चीते जो है वो देश में कैसे बसाए जाएं। अभी यहाँ पर 8 चीते पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था कि सागर के नौरादेही और मंदसौर के गांधी सागर इलाके में और जो चीते आने हैं दक्षिण अफ्रीका से, वो उन इलाकों में रखे जाएंगे। क्योंकि अगर चीतों के लिए जो बात कर रहे थे, जिस तरह का रहवास उनको चाहिए होता है, जिस तरह का वातावरण उनको चाहिए होता है, वो मध्य प्रदेश के कुछ और इलाके हैं जिनमें उस तरह का वातावरण है। न केवल फिर मध्य प्रदेश, आने वाले समय में देश के अलग अलग हिस्सों में जो चीते हैं उनके बसाने की प्रक्रिया की जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार को भेजा है और ये कहा है कि जो कूनो में चीते आ रहे हैं उनका ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पर ओपन करने जाने की जो मांग जो है या प्रस्ताव जो है वो उनकी तरफ से भेजा गया है। यदि उस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो सुमित, निश्चित तौर पर मानिए कि आने वाले समय में वो दिन भी दूर नहीं होगा जब पूरे देश भर में 500 से अधिक चीते हों। जैसा कि आपने कहा कि 500 से अधिक चीते होने पर ही ये माना जाएगा कि वो यहाँ उनके लिए वातावरण ठीक है और वो रिहेबिलिटेशन उनका पूरी तरीके से हो गया है। तो जो अभी प्रयास किए 70 साल बाद जो सफलता मिली, और उम्मीद है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लगातार इसी तरीके से काम करती रही तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जब मध्य प्रदेश में तो चीता स्टेट का दर्जा मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि देश भर में के जो बड़े जंगल हैं उन सब में चीते अब कुलाचे भरते नजर आएंगे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। कई बड़े बड़े और मशहूर अभयारण्य हमारे यहाँ पर हैं और अब चीते भी आ रहे हैं, नामीबिया से आ चुके हैं, नामीबिया से।